कले से हम बोल रहे हैं कि ये लोग तो इसको शेयर मारिए पहले देखिए ये लाठी कल ही आ जाता है। हाँ। कल ही जो हम लोग को पहले बोल दिए थे कि जैसे खदल खदल के भेज दिए थे, लाठी लेके आया था कल 10-15 को। हाँ। तेरा लाठी भाग 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 भाग, तेरा लाठी से नहीं डरते हैं, भाग भाग भाग, तेरा गोली से नहीं डरते हैं। हाँ। ऐसा करके ले गए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि रैयत के आवाज को दबाने के लिए जो लाठी का प्रयोग किया जा रहा है, रैयतों के न्याय और अधिकार का आवाज कब तक लाठी और गोली बारूद के डर से दबाएंगे? कब तक इसका ताकत का हथियार बनाएंगे? अगर उस अंग्रेज बन करके वो शोषण करेंगे तो हम लोग भी बिरसा बन करके लड़ेंगे, हम लोग भी भगत सिंह बन करके लड़ेंगे और हंसते हंसते मर जाएंगे। लेकिन ये गोली लाठी बम बारूद से नहीं डरेंगे हम लोग। अगर ये अंग्रेज बन करके शोषण करना चाहते हैं हम लोग को, तो हम लोग भगत सिंह बन करके अपने हक के लड़ाई में मरना भी जानते हैं। एक बार आप जरा पूछिए पूरे ग्रामीणों को कि क्या लाठी चार्ज होगा तो लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं? क्या लाठी चार्ज से डरेंगे? अगर यहाँ के जीएम अंग्रेज देवेंद्र दा पूरे माने क्या बोला जाए, इन लोग का जो सिस्टम है उससे सब लोग व्याकुल है। हम लोग भी भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू की तरह हम लोग भी लड़ाई में लड़ते लड़ते हंसते हंसते मरने के लिए मर जाएंगे, मर नहीं करेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बिरसा मुंडा अमर रहे, पीताम्बर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पीताम्बर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाठी गोली बंदूक से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। अंग्रेज बन करके मारना चाहते हो तो हम लोग बिरसा बन करके लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। क्या डर लग रहा का किसी को? डर लग रहा का लाठी से? डरेंगे हम लोग? डरेंगे हम लोग? तो ये देखिए ये ऊर्जा है। कल से हम लोग लड़े हुए खुले आसमान से में यहाँ सो करके कड़की धूप में लड़े हैं। ये लाठी से हमारा रैयत का आवाज को दबा नहीं सकता है। ये बंदूक का गोली रैयतों के न्याय का आवाज को नहीं दबा सकता है। ये लाठी आदिवासी मूलवासी आवाज को कमजोर नहीं कर सकता है। ये जितना पुलिस बल बुलाएंगे, ये जितना लाठी लाएंगे, ये जितना बंदूक लाएंगे, हमारा लड़ाई उतना मजबूत होगा। जीएम साहब, उतना मजबूत होगा हम लोग का लड़ाई। ये दलाली और इसके डरने की बात नहीं है। जनाब गोली, जय झारखंड। कैसे पुलिस को तब्दील किया गया है, छावनी रखिए। हिम्मत है तो चलो मारो, अब मरने के लिए तैयार है। लाठी चार्ज करिए आप लोग। लाठी चार्ज करने आए हो ना, करो लाठी चार्ज। हम लोग भी तैयार है, मारो मारो मारो, लाठी चार्ज करो तुम लोग, मारो। लाठी चार्ज करने आए हो ना, करो, मारो मारो मारो, तुम लोग मारो। लाठी चार्ज करने आए हो ना, बुलाया प्रशासन को। देखे ये देखिए, लाइव करो तुम इधर कैमरा घुमाओ। लेकिन देखिए ये है, हम लोग यहाँ आए थे तारी से, यहाँ पे हस्तक्षेप करने के लिए प्रशासन लाठी उतारा है। यहाँ पे यहाँ मोबाइल नहीं दबा सकते हैं। झारखंड को नहीं दबा सकता है, ये लाठी नहीं दबा सकता है, ये गोली नहीं दबा सकता है। आप झारखंड का चेहरा बदलाएगा भी। रंगबाजी किस तरह है, देखिए डर जाएंगे। ये डराने का प्रयास आ रहा है। क्या मांगा, क्या मांगा जा रहा था? धमकी दे रहा है। इस लाइव के माध्यम से टाइगर जयराम महतो जी को हम सूचना देना चाहते हैं कि हम झारखंडियों को कुचला जा रहा है, झारखंडियों को मारा जा रहा है, रैयत का बात नहीं सुना जा रहा है। जीएम बोला था 10 मिनट में 10 बजे आएंगे और उसके बाद अभी तक जीएम नहीं पहुंचा और पुलिस का छावनी में भर दिया है। हम कह देना चाहते हैं कि ये गोली से, ये लाठी से, ये डंडा से हम लोग नहीं डरेंगे, पुलिस से डरेंगे। अगर ये लोग अंग्रेज बन करके
गोली चला करके डरवाना चाहते हैं, लाठी चला करके डरवाना चाहते हैं, तो हम लोग भी भगत सिंह जैसा, भगवान बिरसा मुंडा जैसा हम लोग भी लड़ते लड़ते मर जाएंगे, इसी में मिट जाएंगे। लेकिन हम लोग भाई है, हम लोग झारखंडी है, आप लोग पड़ेगा मारने से करेगा, मार क्यों बुलाए? गोली चलाया गया, ले चलिए हम लोग बिरसा मुंडा जैसा इंडियन होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपको मांगे, आपका भी एक दिन समय आएगा, आपका तो नौकरी फिक्स नहीं है। लाठी मारिए, जीएम का कितना बड़ा गुंडा है, गुंडा बन के मत आइए, भाईचारा बन के आइए, आपसे बात हम लोग कर रहे हैं, इन लोग को तमाशा लगा धमकी दे रहा है, मारो मार दीजिए, हम लोग मारना चाहते हैं, मजाक बना कर रखा जीएम है, लाठी गोली कर दिया है, मारिए मार दीजिए, मारिए उनको, गोली मारिए 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 उनको, गोली मार दीजिए, रैयत को मारिए, मांगे को भी हमको मारिए गोली मारिए, मर जाएंगे गोली मारिए, गोली मारिए, मांगे को नहीं, मांगे टूटा, मारिए दमता, मांगे ये बात नहीं करना चाहता है, ये बात नहीं करना, मारिए मांगे मारिए लाठी, जा रहा है उस लाठी मारिए गोली मारिए लाठी, बहुत हो गया, जी लिया हम लोग, मांगे लाठी, हम लोग नहीं जिएंगे। 10 मिनट किसका जमीन जमीन पर कोयला खोद रहा है, जिसमें का जमीन पर कोयला खोद रहा है, और जीरो तुम्हारे नहीं चल रहा है, गोली चलाइए, मार दीजिए, मार दीजिए, मांगे ना, मारिए चलाइए लाठी, चलाइए लाठी जब तक मारिए गोली मारिए, यो साहब उग्र रूप देखना चाहता है लोग, मारो यार, चाहता है लोग, अरे जीएम, उग्र रूप दिखाना चाहते हो, पुलिस को बुलाते हो, लाठी डंडा को बुलाते हो, मारो गोली, मारो यार, काहे नहीं मार रहे हो, मारो, मरने के लिए तैयार है। अरे जीएम इस सर को घर में रख बलि चढ़ा देना है हम लोग को, तो चढ़ाओ। कफन बात क्या है रे जीएम, कफन बात क्या है, कफन बात क्या है, सर को घर में रख दिया है, मारो गोली मारो, मांगे जी एक अच्छा चलाइए डंडा, डंडा लगे से दिखाने में क्या मांगे ना हम लोग को, मांगे मारिए, मारने के लिए भेजा गया आप लोग को, गोली मारिए, मारिए देखते हैं हम लोग साला मेरा मरवा दो, रंगबाजी, मारो गोली, मारो लाठी, चलिए चलिए हम लोग सबको जय झारखंड। बच्चा के जीवन से माँ का पूरा सुनना हो गया है।
कौन चल गया उसका जय झारखंड, लाठी गोली से नहीं डरेंगे, पुलिस की लाठी गोली से नहीं डरेंगे, सीएम का गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे, सीएम का गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे, सीएम का गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे। पुलिस प्रशासन पीछे जाओ, पीछे जाओ, 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 सीएमपीओ को यहाँ लाओ, सीएमपीओ को यहाँ लाओ, सीएमपीओ को वार्ता करनी होगी, सीएमपीओ को वार्ता करनी होगी, संदेश दे। हेलो ये जे चोरी के ना भेजेंगे जमीन खाने में जब लगता है Complete the music with Loretta wireless speaker. Speaker on. हेलो मगध परियोजना के सभी सम्मानित झारखंडी आदिवासी मूलवासी माताएं बहनें नौजवान साथी परम आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग और जितने भी गणमान्य साथी लोग आए हैं, मीडिया के साथी हैं, प्रशासन के साथी हैं, सीसीएल के पदाधिकारी हैं, सबको मेरा झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। आप सभी जानते हैं कि मगध परियोजना जिस गांव के बदौलत बैठा है आरा चमातो, उस गांव में एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना घटा है। इस घटना को सुन करके पूरा झारखंड मर्माहत है कि आरा गांव निवासी द्वारिका गोंजू आदिवासी परिवार, उनके टोटल 3 बच्चे, आर्यन 3 वर्ष का, दीपिका 6 वर्ष का और माही 9 वर्ष का, रांची में पढ़ाई करते थे। और ये जब से मगध परियोजना आया है, गांव का जल स्रोत खत्म हो गया है। मगध परियोजना को सीसीएल को दायित्व था कि गांव में पानी सप्लाई करे, लेकिन पानी सप्लाई पिछले 4-5 दिन से नहीं किया गया था। अरे 1-2 बाल्टी करता था, वहाँ बंद था 4-5 दिन से पानी सप्लाई तो हुआ ही नहीं इसका। रांची से आए हुए बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, ये कोयला का डस्ट का खुजली से परेशान थे, भौगोलिक जानकारी नहीं था उनको। प्यास का तड़प बुझाने के लिए पानी देखा, वो मासूम बेचारा हंसता खेलता उस पानी के पास चल गए, और जो प्यास बुझाने के आस से गए हुए मासूम का वो जल जमाव प्यास तो नहीं बुझाया, लेकिन उसके लिए मौत का घाट बन गया। और जैसे ही सुने हम लोग, मैं खुद यहाँ के ग्रामीणों के निवेदन पर, आग्रह पर हम सोचे जा करके उस पीड़ित परिवार से मिले हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी चिंता किए कि हम थोड़ा व्यस्त है, नहीं जा पा रहे हैं। एक ही परिवार से 3 बच्चे का मृत्यु हुआ है। ये बहुत ही मर्माहत घटना है। आप जाइए और देखिए क्या है, आ करके देखे, शमशान घाट तक पहुँचे
वहाँ पे हम लोग ने अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात करने के लिए आप लोग जिसका आदेश पर आए हैं पूछ लीजिएगा। टेलीफोनिक संपर्क किए थे और बोले कि भाई आपका अपना आदमी है, यही लोग का जमीन से कोयला निकालते हैं और ये पानी के अभाव के कारण मृत्यु हुआ और पानी आप नहीं पहुंचाए थे जिसके वजह से ये बच्चे वहां गए थे। तो कम से कम आकर के बच्चों को तो जिंदा नहीं कर सकते हैं, ये दुख का तो भरपाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा प्यारा कितना है। आप लोग कभी अगर पिता बने हैं, आप लोग अगर किसी का भैया बने हैं या किसी का मामा बने हैं, किसी का चाचा बने हैं, तो एक मासूम कितना प्यारा होता है आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस दुख पर शामिल होने के लिए, दुख पर ढांढस बांधने के लिए सिर्फ निवेदन किए पीओ को, जीएम को। क्या कहते हैं? वहाँ जाने का स्थिति में नहीं है। उन लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। झारखंडी से आरा वाला मरे बचे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसका यही कहने का मतलब था। तो हमने कहा कि भैया बड़ा आदमी है, हम लोग छोटा आदमी है। हम लोग उसका कार्यालय तक पहुंचे, पीओ परियोजना कार्यालय पहुंचे। सूचना मिला कि वो कार्यालय पर है, कार्यालय पर आकर के मिल सकते हैं। और सूचना पर हम लोग गए और जैसे ही उनको सूचना मिला कि परियोजना कार्यालय यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो तुरंत आनंद फानन में बिना पर्दा बंद किए, बिना दरवाजा बंद किए, वो तुरंत भाग करके वो वहाँ से भाग गए। हम लोग आग्रह करें कि बात करना चाहते हैं। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई नक्सली नहीं है, हम लोग कोई असामाजिक नहीं है। हम लोग उसी जमीन का मालिक है जिस जमीन पर आप कोयला निकालते हैं। लेकिन ये लोग, इंसानियत मर गया है, मानवता मर गया है। वहाँ पे हम लोग को अपमानित किया गया, हम लोग को गाली गलौज किया गया, तो खून खोला और बाध्य होकर के आए। अब तो बिरसा का रूप को धारण करना होगा, अब तो भगत सिंह का रूप को धारण करना होगा, अब तो निर्मल का रूप को धारण करना होगा, अब तो नीलांबर पीतांबर का रूप को धारण करना होगा। और हम लोग आए और मंच को कल से लेकर आज तक लगातार बंद कराए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। सुबह का कहानी बता देते हैं प्रशासन महोदय सब। 10 बजे कॉल आया उधर से और बोले कि आप लोग मान सब तैयार करके रखिए, 10 मिनट में हम पहुंच रहे हैं और 10 मिनट में वार्ता कर लेंगे। और उसके बाद कौन ऐसा कांड हो जाता है, कौन ऐसा महाबदलाव हो जाता है और 10 मिनट के अंदर फिर सूचना आता है कि कभी मालूमात आओ, तो कभी कार्यालय आओ, कभी यहाँ आओ। गांव के जमीन के मालिक, हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग, इनको हाय लगेगा, ये ताप ताप के मरेगा ये जीएम, महापापी है ये जीएम, ये दुष्ट है ये जीएम। जो गांव का सम्मानित लोग जो हाथ जोड़ करके आग्रह किए कि चलिए आपके कारण ये आंदोलन शुरुआत हुआ, अगर आप मिल लेते, अगर आप बात कर लेते तो ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। अभी भी आप जा करके बात करिए, सब शांत हो जाएगा। लेकिन ये चाहता है, मेरे पास तो पालतू गुंडा है, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास प्रशासन है। आप लोग सभी झारखंड के पुलिस प्रशासन को या दरोगा को मालूम होगा, 2018 का आंदोलन, मेरे आंदोलन से दरोगा का नियुक्ति हुआ है। मेरे आंदोलन से 2013 के बाद जितने बीडीओ बने हैं आज झारखंड में मेरे आंदोलन से बने हैं। आज मेरे आंदोलन से सीजीएल का परीक्षा से सीजीएल पे ज्वाइनिंग किया है। आज राज्य के तमाम पुलिस हो, प्रशासन हो, दरोगा हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, बीडीओ हो, सीओ हो, आप लोग जब बेरोजगार होते हैं तो आप लोग के साथ साथ हम आप लोग के हक के लिए लाठी खाते हैं, आप लोग के साथ खड़ा होकर के लाठी खाते हैं और आप लोग को वर्दी दिलाए हैं, आप लोग को नौकरी दिलाए हैं। और आज आप लोग जो है कि एक रैयत के अधिकार पर आप लोग को इस बात को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार बेरोजगारी जब आप लोग का था, रोजगार के लिए आप लोग के साथ जब संघर्ष कर रहे थे, आज आप लोग उधर हो गए, आज हम लोग इधर हैं, आप लोग को लाठी पकड़ा दिया गया,
आप लोग को बंदूक पकड़ा दिया गया। आप लोग मेरे साथ आंदोलन किए हैं, आप लोग मेरा छवि को जानते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो 36 केस है, 36 केस है। रांची लोकसभा जब चुनाव लड़ रहे थे, हमको नामांकन करने नहीं दिया, हमको उठा के जेल भेज दिया। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता है लाठी वाले, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है बंदूक वाले। ये जीएम आपको साथ नहीं देगा। हमको जब जेल भेजा गया, हमको रोक नहीं पाया। जेल के अंदर से रांची लोकसभा का हम नामांकन भरा, किसी को हमने वोट नहीं मांगा। और इतिहास राजधानी का रिकॉर्ड टूट गया कि किसी निर्दलीय एक नया लड़का को 1.5 लाख से ज्यादा वोट आया, 1.5 लाख से ज्यादा वोट। ये जनता का प्यार है। जिंदाबाद जिंदाबाद इसीलिए जिंदाबाद देवेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद देवेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद देवेंद्र भैया। अरे महाराज लोग पुलिस प्रशासन के, चाहे आप लोग सिपाही है, दरोगा है, बड़ा बाबू है, डीएसपी है, एसपी है, पुलिस प्रशासन का राज्य का सबसे बड़ा मुखिया डीजीपी, पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जी से पूछ लीजिएगा। जब वो जेएसएससी के चेयरमैन थे और सीजीएल पर पेपर लीक हुआ था, वर्तमान डीजीपी पूर्व डीजीपी से जूनियर थे। वर्तमान तत्काल समय के आईजी डीआईजी पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा से जूनियर थे। लेकिन पेपर लीक का मेरे पास सबूत आया, हम साफ कह दिए, चाहे आप हेमंत सोरेन जी का लाडला हो, चाहे आप राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का मुखिया हो, कानून कानून होता है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं। और कानून से बड़ा डीजीपी नहीं होता है, कानून से बड़ा कोई पदाधिकारी नहीं होता है। हम कानून को मानते हैं और कानून के तहत हम अपना लड़ाई लड़ते हैं। ये कानून हमको अधिकार देता है। और हम ऐलान कर दिए, परिणाम जब तक नहीं आएगा, निर्णय जब तक नहीं आएगा, इंड रिजल्ट जब तक नहीं आएगा कि सीजीएल पेपर लीक हुआ है, रद्द जब तक नहीं होगा, तब तक देवेंद्र नाथ महतो हिलेगा नहीं। ऐसे ही पुलिस वाले लाठी वाले आए, हम सूत गए, मारो जितना मारना है, पीटो जितना पीटना है, हम भागेंगे नहीं। क्योंकि ये धरती त्याग बलिदान का धरती है, ये धरती आंदोलन का धरती है, ये धरती भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, ये धरती नीलांबर पीतांबर का धरती है, ये धरती फूलों झानों का धरती है, ये धरती निर्मल महतो का धरती है। हमारा इतिहास सिखाता है कि लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दिया है, लेकिन कायर की तरफ भागा नहीं है। हम भी कहे भगवान बिरसा मुंडा की तरह, नीलांबर पीतांबर की तरह, फूलों झानों की तरह, निर्मल महतो की तरह लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे देंगे, लेकिन भाग करके कायर जैसा इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। सीएम बाबू स्पष्ट हम कहते हैं, ये पुलिस छोड़ दीजिए, पूरा झारखंड का पुलिस बुला लीजिए, सीआईएसएफ जवान बुला लीजिए, जितना प्रशासन बुला लीजिए, जितना लाठी मरवा लीजिए। लाठी से तो नहीं डरेंगे भैया, बंदूक से तो नहीं डरेंगे भैया, जेल जाने से नहीं डरेंगे भैया, केस खाने से नहीं डरेंगे भैया। कहे कि एक दिन सब मरेगा, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। ये सूरज, ये पृथ्वी, ये पहाड़, ये धरती, ये बिल्डिंग और आप लोग, हम लोग सब एक दिन मरेंगे। कोई अस्थाई नहीं है, चांद सूरज धरती। जब सब एक दिन मरेंगे तो कौन चीज का लाठी से डरेंगे, कौन चीज का केस से डरेंगे, कौन चीज का जेल से डरेंगे बाबा। इसीलिए जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद इसीलिए हम कहते हैं ये जीएम वार्ता नहीं करने की वजह से इतना बड़ा आग लगाया है। ये जितना ताम झाम करेगा ना, जितना लाठी डंडा करेगा,
मार मार के मर जाएंगे और ये मामला चल जाएगा राष्ट्र और देश स्तर में। लेकिन ये डरा के तो हम लोग को भगा नहीं सकते, डरा के भगा नहीं सकते। कसम खा के बोल रहे, डरवा के नहीं भगा सकते हैं। अगर चाहते हैं जीएम समाधान, जीएम बने हो रहे तुम पढ़ लिख करके कि पेपर लीक चोरी करके बने हो? अरे कोई भी नालायक पेपर लीक गधा भी रहता जीएम तो तुरंत सोचता कि भाई क्या मामला है, जाके बात करेंगे, क्या मामला है जाके समझेंगे। सिर्फ जीएम है कि गधा गोबर गोरू है, ये बेईमान। और ये जितना लेट करेगा ये जीएम, जितना सुनना सुन लीजिए, जितना मूड खराब करना है कर लीजिए, जितना ताकत लगा लीजिए, जो करना है कर लीजिए। अगर एक खरोच भी आया ना बाबू, दूसरा दिन अनिश्चितकालीन झारखंड बंद। ये बड़ा बाल का एक बाल भी अगर जीएम के रवैया से अगर इसका बाल भी टेढ़ा हो गया तो अंदर नाथ पाता है, खरोच भी आ गया तो झारखंड बंद। जीएम बाबू सोच समझ के और सोच समझ करके, और यही से ऐसा बड़ा आंदोलन होगा ना, ये जीएम तो क्या, ये पीवीआर और सीसीएल कंपनी भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से आके गुंडा करती रहे, तमिलनाडु से आके गुंडा करती रहे, जवाब देना होगा। श्रीनिवास न बाबू, पापा के जमीन दिया, बाबू श्रीनिवास जवाब देना होगा। जिसका जमीन से कोयला खोल रहे हैं, जमींदार को कई को नौकरी दिए हैं, इसका जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा कि यहाँ का कोयला खोल करके ले जा रहे हैं और यहाँ क्या सुविधा दी है, बिजली का क्या सुविधा दिया है, शिक्षा का क्या सुविधा दिया है, रोजगार का क्या सुविधा दिया है, पानी का क्या व्यवस्था किया है, विकास का। आपका हिसाब और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या सोचते हैं कि पुलिस को बुला लेंगे, लाठी चलवा देंगे, गोली चलवा देंगे? ये झारखंड वासियों, अभी तो इन लोग का हिम्मत नहीं है जब तक दिन है गोली चलाएगा, लेकिन ये लोग रात में लाइट को बंद करेगा। हम इसलिए झारखंडियों को संदेश दे देते हैं, समस्त मेरे झारखंड वासियों को, समस्त मेरे देशवासियों को हम हाथ जोड़ करके एक सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग मगध परियोजना से प्रभावित रैयतों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जीएम लाट साहब वार्ता नहीं कर रहा है और यहाँ पुलिस को बुला करके डरवाना चाह रहा है, तो ये लोग तो अभी कुछ नहीं करेंगे। रात जैसे ही लाइट को बंद करके लाठी चलाएंगे। हम पहले ही बता दे रहे हैं, लेकिन इसका लाठी से हम लोग डरेंगे नहीं। गोड़ हाथ टूट जाए, पगड़ी टूट जाए, मर जाए, मिट्टी में मिल जाए, मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि इस सर को घर में रख करके कफन को कमर में बांध करके आए हैं, मरने से नहीं डरते हैं। कफन नहीं मिलेगा, सरिया खा देंगे। जीएम बाबू सर को घर में रख के निकले हैं, कफन को कमर में बांध करके निकले हैं। तैयारी कर लीजिए लाइट बंद करके जितना मरना है। लेकिन झारखंडी एक बात सुन लीजिए, अलग झारखंड में रैयतों का, आदिवासी मूलवासी का किस तरीके से यहाँ शोषण है, किस तरीके का अत्याचार है। रात में अगर चोर जैसा करके लाठीचार्ज किया तो मैं झारखंडियों को सूचित करना चाहता हूँ, पूरा राज्य में अब जो है कि ठप हो जाएगा और पूरा राज्य अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो जाएगा और ये सरकार को भी जो है कि घुटना टेकना होगा। ये हम सूचना देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रहा है, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रहा है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं हो रहा है, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मूलवासी खतियानधारी रैयतों का अधिकार का बात हो रहा है। इसलिए हमने कहा है, न झंडा का लड़ाई है, न राजनीति का लड़ाई है, न नेता का लड़ाई है, न चेहरा का लड़ाई है। अगर लड़ाई है तो जिसके जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है
उस जमीन के मालिक का, अधिकार का, न्याय का लड़ाई है। इसीलिए ये लड़ाई में एकजुटता और इस लड़ाई में सामूहिकता है, इस बात को हम बताना चाहते हैं। इसीलिए जीएम साहब, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप लोग सूचना कर दीजिए। हे प्रशासन के महोदय लोग, आप लोग आए हैं, हे दादा लोग प्रशासन के, हमारा लड़ाई से नौकरी हुआ है आप लोग का, थोड़ा सा दया करिए। ऐसे ही तो आप लोग नहीं आए हैं, किसी का आदेश पर आए हैं ना, जिसके आदेश पर आए हैं उसको साफ साफ बोल दीजिए, अभी भी समय है। जीएम साहब आकर के शांतिपूर्ण वार्ता करें, सब अनुशासित से बात करेंगे, सभी कोई प्यार से बात करेंगे, अपना अधिकार का बात को रखेंगे और कोई बात नहीं, एकदम सभी कोई आराम से रहेंगे और समाधान संवाद से होता है। वो आकर के बात करेंगे, समाधान होगा, बल का प्रयास करेंगे, समाधान नहीं होगा। और ये जीएम को और ये पीओ को तो यहाँ से भगाएंगे अगर नहीं आएगा तो, क्योंकि ये जीएम और पीओ सीसीएल को भी नुकसान कर रहा है। हम केंद्रीय खनन मंत्री किशन रेड्डी जी को और उनके ओएसडी पंकज जी को कंप्लेन किए हैं कि यह जीएम बन के आया है, यह पीओ बन के आया है और यहाँ लीगल से खुदाई नहीं कर रहा है, यह अवैध तरीके से खुदाई कर रहा है और खनिज का भी दोहन कर रहा है और सरकार का भी नुकसान कर रहा है। ये सिर्फ रैयत को भी नहीं मरा रहा है, ये सीसीएल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए सीसीएल से भी इस जीएम को और इस पीओ को कार्रवाई कराएंगे, ये सूचना दे दीजिए। अगर वार्ता नहीं करेंगे तो, अगर वार्ता करेंगे, समस्या पर बातें होगी तो हम लोग आराम से बात करेंगे, ये सूचना पहुंचा दीजिए सूचना, और वो स्वतंत्र है, जो निर्णय लेना है लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड। मगध मार्च बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, मार्च बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, मगध मार्च बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। सीएम पीएम को आना होगा, सीएम पीएम को वार्ता करना होगा, गोली बंदूक से नहीं डरेंगे, लाठी बंदूक से नहीं डरेंगे, फर्जी एफआईआर से नहीं डरेंगे, फर्जी एफआईआर से नहीं डरेंगे। और एक बात सुन लीजिए, अगर झारखंडी को झारखंडी जैसा नहीं समझेंगे, आदिवासी को आदिवासी जैसा नहीं समझेंगे, भारतीय को भारतीय जैसा नहीं समझेंगे और अंग्रेज जैसा निर्दयी होंगे, अंग्रेज जैसा अत्याचारी होंगे, अंग्रेज जैसा शोषणकारी होंगे। जीएम साहब, अगर आप अंग्रेज बन करके लाठी चलाएंगे, अंग्रेज बन करके गोली चलाएंगे, अंग्रेज बन करके रैयत के अधिकार की आवाज को दबाएंगे, तो मेरा ऐलान है, बिरसा मुंडा जैसा, भगत सिंह जैसा हम लोग भी लड़ाई लड़ते लड़ते हंसते हंसते मर जाएंगे। ये मेरा अंतिम लड़ाई है और ये मेरा अंतिम संकल्प है। जय झारखंड। आप लोग जो भी यहाँ आए हैं, हम लोग कार्यक्रम के पूर्व आप सभी से आग्रह है कि आइए हम लोग